नमस्कार। पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता है काफ़ी समय से कि इंडियन मीडिया ने या इंडियन क्रिकेट टीम ने या हम सब लोगों ने किसी एक बॉलर के बारे में चर्चा किया है पिछले कुछ सालों से। मुझे मुझे बचपन में याद आता है, एक बॉलर था अजंता मेंडिस, जो कि बहुत बेहतरीन बॉलर था और इंडियन टीम को उसने बहुत परेशान किया था। मगर वो वीरेंद्र सहवाग के हत्थे चढ़ गया और वीरेंद्र सहवाग ने उसकी सारी की सारी मिस्ट्री निकाल दी। और काफ़ी साल पहले श्रीलंका का ही एक मिस्ट्री स्पिनर था, मुथैया मुरलीधरन, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। वैसे तो आईसीसी ने उसका एक्शन काफ़ी क्लियर कर दिया था, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा इसका इशू बनाया था और उसके एक्शन को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इसका बहुत इशू हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलने गया था। तो मेरा सवाल ये क्यों आया, ऐसा मैं क्यों पूछने जा रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसा कोई बॉलर के बारे में चर्चा की थी, नहीं की थी। पाकिस्तान का ऐसा कोई बॉलर तो हमारे सामने आज तक आया नहीं जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया हो। एक बॉलर का भी चर्चा चल रही है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। उसका नाम है उस्मान तारिक। उसका एक वीडियो देखिए, ठीक है। अब वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जब बॉलिंग करने जा रहा है तो ये बॉलिंग एक्शन बिल्कुल सही है, जा रहा है और ये रुकता है, फिर बॉल फेंक रहा है। तो दिक्कत इस बात की नहीं है कि वो उसका एक्शन कैसा है, कितना एंगल वो अपनी हाथों को मोड़ रहा है, कितना एंगल नहीं मोड़ रहा है, क्योंकि ये तो आईसीसी ने देखा है ना, उसको क्लियर शीट दिया है। दिक्कत मालूम है क्या है? दिक्कत है वो पॉज ले रहा है। जब भी कोई बॉलर पॉज लेता है तो वो बैट्समैन को रीड करता है, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन का रिदम प्रॉब्लम होता है। तो दिक्कत वो नहीं है कि उस्मान तारिक उसका हाथ घुमा के बॉल फेंक रहा है, या क्योंकि उसने ऑलरेडी उसका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो बता रहा था उसकी जो कोहनी है ना, 2 कोहनी है, इसी कारण से उसकी बॉल, जब वो बॉल हाथ से छोड़ता है तो इस तरह से दिखता है। मगर कंट्रोवर्सी वो नहीं है, बात वो नहीं है, बात है पॉज। जब कोई बॉलर अपनी रिदम में चलता है और वो बिना रुके बॉल फेंकता है तो बैट्समैन के लिए भी आसानी होता है पिक करना, और बॉलर कहीं ना कहीं तो इस तरह से बॉलिंग करते हैं। मगर दिक्कत क्या है कि वो कुछ सेकंड्स का, और ये ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है कि कितने सेकंड्स का वो पॉज ले रहा है और कितने देर में बॉल फेंक रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब बैट्समैन पूरे रिदम में होता है, जब वो मतलब अब शॉट खेलने के, तो बैट्समैन को रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है कब बॉल फेंकेगा। तो कहीं ना कहीं वो बॉलर के रुकने से उसका रिदम टूटता है। तो यही कंट्रोवर्सी है, लोगों को यही दिक्कत हो रही है, बॉलर के कितने एंगल से फेंक रहा है। वैसे तो आईसीसी ने 15 एंगल तक आप मोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब वो तो बॉल उसका लीगल बॉलिंग है, आईसीसी ने उसे बिल्कुल ही क्लियर चिट दिया हुआ है। तो दिक्कत है पॉज। जब आप पॉज लेते हो तो आप बैट्समैन को, उसके स्टांस को रीड करते हो, बैट्समैन को रुकना पड़ता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो आज का मैच है, ठीक है। मुझे मालूम है कि इंडिया ने इससे पहले उस्मान तारिक को नहीं खेला है, फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं। और जिस तरह की मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, सूर्य कुमार यादव नेट सेशन में उस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, पॉज होकर बॉलिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे उतना फ़ायदा होगा मैच के दौरान। तो देखिए, मैं तो एक क्रिकेटिंग फ़ैन हूँ, मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ। मगर मैंने रविचंद्र अश्विन का एक स्टेटमेंट सुना है कि अगर आपको लगता है कि वो पॉज लेता है तो आप अपने क्रीज से हट जाए और आप एम्पायर को ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम था वो कितने देर में बॉल फेंकेगा। तो ये लीगल है, ये आईसीसी के रूल बुक के अंदर आता है। और दूसरा चीज़, अगर आपको उसको टैकल करना है तो एक ही तरीका है, आप वेट करके खेलो। मे भी हो सकता है कि आप उसके खिलाफ बड़ी बड़ी हिटें नहीं लगा सकते हो, मगर बिना मतलब का विकेट थ्रो करना वो भी बेवकूफ़ी नहीं होगा, तो आप उससे बच सकते हो। 4 ओवर है, 24 बॉल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करके खेलने से भी आप अच्छे शॉट्स लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप वेट करो और आप उसके पॉज को ध्यान से देखोगे और आपको लगेगा कि अभी वो रिलीज़ करेगा, तो आप थ्रो कर सकते हैं। मगर इसके लिए क्या होगा कि आपको बहुत ध्यान से
देखना पड़ेगा वो बॉल कब रिलीज़ कर रहा है। तो आपको सबसे पहले बैट नहीं घुमाना है, आपको वेट करना है, उसके बाद बैट घुमाओ। तो एज ए फ़ैन मैं इतना समझ पाया और मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था इसके बारे में, मुझे समझ में आया कि हाँ, इस तरह से उसका बॉल खेला जा सकता है। जो कि लेट खेलता है, बैकफुट में खिलाड़ी खेलते हैं, उसके लिए बहुत ईजी होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव काफ़ी लेट खेलता है या पीछे खेलता है, तो वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करके खेलो, आराम से खेल पाओगे, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब जिस भी टीम और जिस भी बैट्समैन ने उसको टैकल कर लिया तो वो उस दिन आखिरी दिन होगा। जैसे हमने जिस तरह से हमने अजिंता मंडेस का हालत किया था, उसी तरह से इसका भी हालत ख़राब कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि इंडिया जीत रही है और बहुत अच्छा करने वाली है। तो बस कुछ नहीं सोचो यार, करना है, गेम जीतना है यार, ये क्या है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिसको हमने खेला नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसको हमने पेला नहीं है। तो बस पेलने को तैयार हो, बस पेलना है बस इनको। जय हिंद।